हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ CUET 2024 के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। आज हम सभी CBSE, ISC सभी लोगों को, स्टेट बोर्ड वालों को साथ में लेकर चलेंगे और मैं डिस्कस करूँगा सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में CBSE वालों को कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ISC वालों के लिए जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहाँ से करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तुम्हें एंड तक देखना और लास्ट में हमेशा की तरह एक पेपर एनालिसिस, ये वाला बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं NTA की ऑफिशियल रिलीज्ड सिलेबस पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऊपर लिख रखा है 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 नीड्स टू बी अटेम्प्टेड। तो तुम्हें टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 200 नंबर का। और ये 200 में 200 कैसे आएगा ये भी सुन लो। देखो, स्टार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम ये भी ध्यान रख लेना कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, ये सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ लेना। एक बार चेक कर लेना, वीडियो को पॉज कर लो, अगर यहाँ से देखना तो यहाँ से देख लो, वरना अगर तुम्हें PDF चाहिए तो तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, डिमांड में मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने, कहाँ से पढ़ने ये भी सुन लेना। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड मेजरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे तुम्हारे क्लास 12 तुमने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। इन्हें शार्प कैसे करना है, CUET के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक सारे एक बार पॉज करके देख लो। मनी एंड बैंकिंग मीनिंग, एवोल्यूशन, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ मनी देख लेना, जैसे हाई पावर्ड मनी होता है, ये सारे टाइप्स, मीनिंग्स, ये सब भी पढ़ लेना इसमें। सेंट्रल बैंक मीनिंग और फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स मीनिंग और फंक्शंस मनी एंड बैंकिंग के लिए। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट मीनिंग इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, इन सबसे मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करना है। बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, ये सारे के 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं CUET में। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे क्वेश्चंस, मीनिंग, इम्प्लीकेशंस, ये सब तुम्हें करने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये सारे तुम्हें करने हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से। इसमें से अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये बहुत सारे बोर्ड्स में से डिलीटेड था, तो ये टॉपिक एक बारी कर लेना। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो CBSE वालों ने तो क्लास 12 में ये कर लिया, लेकिन ISC वालों का क्या, सब बात करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको 200 में 200 लाने देंगे। देखो, सबसे पहला चैप्टर आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें क्या क्या है, जो तुम्हारा NCERT का फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो सारे हैं। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, IPR 1956, CBSE वालों सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या था इसमें, 5 ईयर प्लान जितने हैं, क्यों इम्प्लीमेंट हुए, कैसे इम्प्लीमेंट हुए, किसने स्टार्ट करा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं तुम्हारा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं तो वो देख लो। पॉवर्टी डिलीटेड था तुम्हारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीटेड था तुम्हारा अभी क्लास 12 से CBSE वालों, तो ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। इन दोनों चैप्टर्स का PDF गूगल पे देख लेना, बहुत सारे लोगों के बुक से भी ये चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो एक बार इसका PDF देख लेना, NCERT का इंटरनेट पे मिल जाएगा। और लास्ट आता है तुम्हारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, ये सारे देख करने। अब सुनो ISC वालों, तुम्हें क्या करना है।
क्योंकि तुमने ये पूरा नहीं पढ़ा है। क्लास 11th में कुछ कुछ टॉपिक्स थे इनमें से जो कि तुमने कर रखे हैं, लेकिन अभी बात आती है बहुत कम टाइम है और सारा कुछ करना है, फुल स्कोर करना है। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट, देखो तुम्हें क्या करना है कि ये वाला चैप्टर, ये वाला पूरा यूनिट छोड़ दो, अभी मत करो। स्टार्ट करना है तुम्हें इन सारे यूनिट से, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये सारे तुम्हें चैप्टर्स करने हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सारे चैप्टर्स के तुम एनसीईआरटी करोगे और अभी उतना टाइम है कि तुम उसके एनसीईआरटी रीड कर लोगे। और ये सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। आई होप तुम्हें पता होगा पॉवर्टी क्या है, आई होप तुम्हें पता होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो इसमें तुम्हें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इस यूनिट में। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत लंबा स्टोरी है, बहुत सारे स्कीम्स इसमें आए हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं इसमें, तो इन सारे चीज़ों को याद करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, डेट्स बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिट तुम लास्ट में करोगे, सबसे पहले तुम किस पे ध्यान दोगे, इन सारी यूनिट से। और ये मत सोचो कि अगर तुम ये छोड़ रहे हो तो तुम्हारे बहुत नंबर जा रहे हैं, नहीं। मैं तुम्हें पेपर एनालिसिस में दिखाऊंगा कि इन सारे चैप्टर्स से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे भी कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ देखना। ये चैप्टर क्यों छोड़ना है, क्योंकि पूरा एक स्टोरी है, इनको याद करने में टाइम लगेगा, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, इनको समझने में, याद करने में, रिटेन करने में टाइम लगेगा। ये सारे टॉपिक से तुम फेमिलियर हो, इसलिए तुम ईजिली इनको ग्रास्प कर पाओगे और ये उतने हार्ड भी नहीं होंगे। पेपर एनालिसिस पे हम लोग फाइनली आ गए। बहुत मेहनत से मैंने ये पेपर एनालिसिस तुम लोग के लिए निकाला है, हर एक एनसीईआरटी के लाइन ढूंढ कर तुम्हारे लिए मैंने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को एनालाइज करा है और मैं उसमें से दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पूरा पैसेज पढ़ लोगे, तब जाकर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद तुम आंसर करोगे, नहीं। एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस वही मैं लेकर आया हूं, वही दिखाऊंगा। कितने क्वेश्चंस हैं देखो। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन क्या है देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपीएफसी इज डिफाइंड एज, एग्जैक्ट लाइन चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पढ़ो यहाँ पे कौन से क्या लाइन है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ इनकम अर्न बाय ऑल फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा बिलोंगिंग टू अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका, और जरा पढ़ना यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन 2 में। द सम ऑफ ऑल द इनकम अर्नड बाय ऑल फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बिलोंगिंग टू अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। It is the net domestic factor income added with the net factor income from abroad। एग्जैक्ट लाइन्स हैं, एग्जैक्ट लाइन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर रखी होगी उसे दिमाग ही लगाने की ज़रूरत नहीं, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने एनसीईआरटी रट रखा है या फिर समझ रखा है। इसकी वजह से उसको खुद सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका मतलब क्या था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा देखेगा कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में, मार्क करेगा, उसके सारे टाइम बच जाएंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर पाएगा। तो एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आते हैं। और देखो यही नहीं है, और भी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, under the British rule, basic infrastructure such as railway, ports, water transport were developed. The real motive behind this is, exact line chapter 1 of Indian economic development में दे रखा है। इसका आंसर होगा colonial interest। मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है। और देखो क्वेश्चन नंबर 12, the National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD was set up by an apex body too। इसका भी एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी के चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट में दिया हुआ है। ये लाइन देखो, NABARD was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system। रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी करेक्ट आंसर होगा, रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो देखो एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से, यही नहीं मैक्रो और माइक्रो के लिए भी दिखाऊंगा अभी। देखो सेम
सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट नाबार्ड का ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा, देखो पॉवर्टी से क्वेश्चन, आईएससी वालों पॉवर्टी चैप्टर कर लेना, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से। Poverty can be eradicated from India when the poor also starts contributing to the growth by their active involvement in the growth process. This is possible through, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइंस दे रखा है, रीड करो, देखो, समझो और तुम्हें पता चलेगा कि एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइंस आ रहे हैं। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि बेटा एनसीईआरटी करो, मैक्रो के लिए भी करना, माइक्रो के लिए भी करना एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो करना ही करना है। देखो सेम पॉवर्टी का क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट इंडिया। एग्जैक्ट लाइन दे रखा है चैप्टर 4 पॉवर्टी में। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नरोज वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। एग्जैक्ट लाइन। और तुम्हें क्या चाहिए इस बुक से, एनसीईआरटी से अच्छा क्या होगा तुम्हारे लिए, मतलब हेवन है यार तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी सीयूईटी में। ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से एग्जैक्ट लाइन्स है। An inquiry into the nature and cause of the wealth and nations is authored by Adam Smith। ये जो तुम कहते हो ना, पूछते हो ना कि भैया वो छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, वो पढ़ने या नहीं पढ़ने, एग्जाम्पल देख लो सामने है तुम्हारे, बॉक्सेस को भी पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑथर पूछ रहे हैं ये लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 से। तो जब तुम एनसीईआरटी करोगे तभी तुम ये आंसर कर पाओगे, और एक बार पूरा पढ़ लेना अच्छे से एंड आई गारंटी कि तुम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और देखो इतना ही नहीं, मैंने भाई बैठ के मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, तुम भी अच्छा करो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट से एग्जैक्ट दे रखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा है। यहाँ पे देखो 28 माइक्रो इकोनॉमिक्स से दे रखा है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, डैश गिव्स द राइज। मतलब मैं समझ रहा हूँ इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगेन इजी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी करो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के लिए भी। और भी देखो मैक्रो का चैप्टर 5 से आया है, कैपिटल रिसीट्स, एग्जैक्ट लाइन 30 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। टोटल 30 में से 10 क्वेश्चंस एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अब तुम समझ लो एग्जाम में तुम बैठे होगे, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, क्या तुम्हें थोड़ा भी सोचना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं, तुम्हें याद आएगा कि मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी, वहाँ का इस लाइन में ये दिया हुआ था, तो मैं डायरेक्ट मार्क कर लूँगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाने की ज़रूरत हो। मैंने 30 क्वेश्चन का करा है, ये पेपर 30 मई का है 2023 का। पेपर तुम्हें मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। एक बार इसे सॉल्व करो, देखो कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। जो चैप्टर वीक हैं उनको करो, मैंने एनालिसिस के लिए बताया है। तुम लोगों को जिनके 12th के कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं वो करेंगे लेक्चर से या फिर वीडियो से या फिर बुक से कर रहे हो तो बुक से, जो भी रेफरेंस बुक्स है। उसके बाद मूव ऑन करोगे तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स पे। उसके बाद वहाँ पे सॉल्व करने के बाद तुम आओगे मॉक्स और पीवाईक्यूज़ पे। मॉक्स पीवाईक्यूज़ में तुम्हारे कैसे नंबर आ रहे हैं उसको तुम एनालाइज करोगे, किस चैप्टर पे वर्क करना है वो देखोगे, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे गलत हो रहे हैं वो देखोगे। उसके बाद तुम उसको पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे। एनसीईआरटी तुम स्केप नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के लिए, सुन लो। मैक्रो के लिए भी नहीं, माइक्रो के लिए भी नहीं, इंडियन इकोनॉमिक के लिए तो बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी मस्ट है, प्लीज़ कर लेना, अच्छे नंबर आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आते, कैसे आते मैंने दिखा दिया। 30 में से 10 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट लाइन से, और बाकी भी एनसीईआरटी के थे लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं थे। वो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम मार्क कर लोगे। है एनसीईआरटी के ही सारे, लेकिन तुम्हें उन सब के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो भी लाइन से एग्जैक्ट थे वो मैंने तुम्हें दिखा दिए। अब देख लो, तुम्हें करना है, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ। एंड आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आईएससी वालों के लिए भी बता दिया मैंने कि क्या पढ़ना है, क्या उन्हें छोड़ना है। सीबीएसई वालों को भी बता दिया कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे एसआरसीसी में।